हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और आज हम देखने वाले हैं कि जब हम जेंगो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें एडमिन पैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में एडमिन पैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जेंगो में डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल जेंगो बना के देता है। उसके लिए हमको बस कुछ नहीं करना पड़ता, हमको अपना सर्वर रन करना पड़ता है। उसके लिए कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। उसके बाद हम रन सर्वर को रन कर देंगे। उसके बाद फॉलो लिंक करके उस सर्वर पे चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्लैश एडमिन लिखेंगे तो एडमिन पेज मिल जाएगा अपन स्लैश एडमिन। तो देखो कैसे यहाँ पे डिफॉल्ट है, ये मतलब पहले मैंने करा था इसलिए यहाँ पर आ रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पर आप कोई यूजर नेम रैंडम डाल के दे देते। ये रैंडम डाला मैंने, तो देखो गाइज यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ओके गाइज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे माइग्रेट और माइग्रेशन नहीं करे। अब वो कैसे करते हैं? चलो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए सिंपल कमांड है माइग्रेशन। सबसे पहले हमको माइग्रेशन करना है। माइग्रेशन से जो भी चेंजेस डेटाबेस में होते हैं उसको वो माइग चेंजेस को डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमने करे, तो डेटाबेस में हमने अभी तक के कुछ भी चेंजेस से नहीं करे, इसलिए कुछ चेंजेस नहीं हुआ। जो डिफॉल्ट आता है वही है अभी तक, इसलिए नो चेंजेस डिटेक्टेड। इसके बाद हमको माइग्रेट करना है। माइग्रेट करने से जो भी डिफॉल्ट जेंगो टेबल्स बना के देता है वो सभी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। उसके बाद माइग्रेट करेंगे तो देखो गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल्स मतलब अ, बनने लगी। ऑटोमेटिक टेबल्स बनने लगी। उसके बाद हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद हम फॉलो लिंक, देखो गाइस यहाँ पर जब हमने ये जब रन सर्वर करा था तब यहाँ पर एक रेड कलर की मतलब एरर टाइप आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि माइग्रेशन करने को कह रहा था और माइग्रेट करने कह रहा था। अब यहाँ पे जब हमने रन करा सर्वर को तो यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं आ रही एरर। इसके बाद हम सर्वर पे वापस चल जाएंगे, इसको रिलोड करेंगे एक बार। अब यहाँ पर रिलोड हो गया। अब यहाँ पे फिर से रैंडम पासवर्ड डालते हैं। अभी जो एरर आ रही थी वो देखो भाई, अभी देखो एरर आना बंद हो गई वो, क्योंकि हमने माइग्रेट और माइग्रेशन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्लीज इंटर यूजर नेम और पासवर्ड, करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड डालने बोल रहा है। अब हमको यूजर नेम पासवर्ड पता है नहीं, क्योंकि हमको बनाना पड़ता है। सुपर यूजर हमको बनाना पड़ता है जेंगो में। तो उसके लिए कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, ये है कमांड उसके लिए। तो उसके बाद हमको इंटर क्लिक करना है। उसके बाद आपका यूजर नेम पूछेगा वो, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लक्की का, LUCKY लक्की। ओके, उसके बाद एंटर प्रेस। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लक्की एट द 123@gmail.com, gmail.com। उसके बाद एंटर प्रेस। अब पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना 8 कैरेक्टर का, नहीं तो वो मतलब बोलता है कि 8 कैरेक्टर का लिखो। तो यहाँ पे मैं LUCKY 1 2 3 4। इसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि वो पासवर्ड है। इसके बाद अगेन करने बोल रहा हूँ, तो मैं फिर से LUCKY 1 2 3 4 अपना पासवर्ड मतलब बताना मत किसी को, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, ये डेमो प्रोजेक्ट है इसलिए। इसके बाद बोल रहा है द पासवर्ड इज टू सिमिलर टू द यूजर नेम, यस हमको चलता है। यहाँ पर बोल रहा है देखो बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन। ये देखो कैसे ये बोल भी रहा है कि मतलब बहुत मतलब कॉमन है करके, इसलिए सुधार लो करके। यहाँ पे बन चुका है हमारा सुपर यूजर, लेकिन अभी आप स्ट्रॉन्ग रख लेना, अभी बन चुका है। इसके बाद हमको सर्वर को रन करना है। सर्वर रन हो चुका है। उसके बाद हमको चलना है। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेके चलता हूँ। हट जाओ। यहाँ पे गाइस देखो गाइस ये हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमको यहाँ पे एडमिन पेज में जाना है, तो उसके लिए एडमिन लिखना है। उसके बाद एडमिन पहुंच गए। उसके बाद पासवर्ड था मतलब यूजर नेम था लक्की और पासवर्ड था लक्की 1 2 3 4। 1 मतलब LUCKY 1 2 3 4। उसके बाद करना है हमें लॉग इन। तो देखो गाइस यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं, क्योंकि हाँ देखो गाइस मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो ये जो लक्की है यूजर, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यूजर आ गया। ये जो लक्की है उसके पास परमिशन देखो गाइस, परमिशन एक्टिव स्टाफ सुपर सुपर यूजर है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करते,
तो यहाँ पे हम लोग ऐड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम मतलब यूजर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमन, AMAN। ओके गाइस, उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है, तो इसका मतलब पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने बोलता है यहाँ पर, तो मैं 8 तक के लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस यहाँ पे 8 कर दिया, 8 कर दिया। इसके बाद सेव, प्लीज करेक्ट लो, टू कॉमन लिख रहा है पासवर्ड, इसके लिए मेरे को मतलब करना पड़ेगा, तो मैं 7 8 9 4 5 6 1 2 3 कीबोर्ड में जैसा लिखा है वैसा कर दे रहा हूँ मैं, 7 8 9 4 5 6 1 2 3। उसके बाद सेव। अरे यार अभी भी बोल रहा है वो। अमन के बाद में @ कर देता हूँ। ठीक है, यूजर वो है और मेरा पासवर्ड है सेम जो अभी मैंने करा था। उसके बाद सेव, नहीं हो रहा है यार। इसके बाद रुको, मैं मतलब एक यूजर बनाता हूँ, घर में है अमन, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं तो। उसके बाद AMAN 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पर भी लिख देता हूँ AMAN 1 2 3 4। तो अब तो हो ही जाना चाहिए। तो देखो गाइज यहाँ पे हो गया, मतलब थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि जेंगो मतलब कोई आपको हैक ना कर सके, इसलिए मतलब आपका डेटाबेस हैक कर ना सके इसलिए, या फिर कोई आपका यूजर नेम पासवर्ड चुरा के लॉग इन ना कर सके इसके लिए, या फिर कोई केस ना कर सके इसके लिए, ये जेंगो ऑटोमेटिक हमको मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए बोलता है। तो देखो गाइज यहाँ पर ये यूजर नेम बन गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी हटाओ अभी। उसके बाद परमिशन पे मेन है। यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पे सिर्फ ये यूजर एक्टिव है, ये वो नहीं है, मतलब स्टाफ भी नहीं है, सुपर यूजर भी नहीं है। और जो हमारा जो लक्की था, लक्की देखो गाइज एक्टिव है, स्टाफ है, सुपर यूजर है। अब हम यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट कर लेते हैं। नाम क्या है इसका, घर में है अमन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ इसको, लॉग इन अगेन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घर में है अमन, ये जो यूजर में ये देखो गाइस आगे यहाँ पर, और यहाँ पे लिखना है अमन 1 2 3 4, अमन 1 2 3 4। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या बताएंगे, प्लीज मतलब बोल रहा है ये अकाउंट स्टाफ भी नहीं है, ये वाला अकाउंट। तो हम लक्की वाले अकाउंट से लॉग इन हो जाते हैं, LUCKY। ये यूजर नेम शायद पासवर्ड यही होगा, नहीं है पासवर्ड अलग है शायद, LUCKY 1 2 3 4। यह है पासवर्ड। हम यहाँ पे हो चुके हैं लॉगिन। तो गाइस ये हो चुका है लॉगिन, बट अब हम इसमें मतलब परमिशन दे देंगे, क्योंकि लॉग लक्की हुआ है लॉगिन, तो ये सुपर यूजर का अकाउंट है, ये मतलब पेज है सुपर यूजर का। अब हम इसको देते हैं सिर्फ ओनली फॉर स्टाफ। ओके गाइस, स्टाफ की परमिशन दे देते होते हैं और सेव कर देते हैं। सुपर यूजर की अभी इसको परमिशन नहीं मिली है, ओनली फॉर स्टाफ की। फिर लॉगिन अगेन। इसके बाद क्या लिखना था, घर में, GH, नाम अजीब है लेकिन। उसके बाद पासवर्ड है AMAN 1 2 3 4। उसके बाद लॉगिन। तो गाइस लॉगिन हो चुका है, लेकिन क्या बोल रहा है, यू डोंट परमिशन यू व्यू एडिट एनीथिंग, मतलब यहाँ पे इसको कोई भी परमिशन नहीं है कि ये एडिट कर सके। जैसे कि हाँ समझ रहे हो ना आप, कि कोई परमिशन है ही नहीं उसके पास, सिर्फ ओनली फॉर स्टाफ है वो। अब देखो गाइस हम फिर से वापस से लक्की के इससे लॉगिन कर लेते हैं। लक्की, लक्की, इसके पास पासवर्ड है LUCKY 1 2 3 4, लॉगिन। हाँ देखो गाइस, अब यहाँ पर हम ये घर में अमन को सुपर यूजर की परमिशन दे देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सुपर यूजर की परमिशन एंड सेव। ओके, फिर से लॉग आउट कर देते हैं। मतलब आपको समझ आ रहा ही होगा कि जब हम परमिशन उसको मतलब स्टाफ के दिए थे, तो वो सिर्फ एडमिन पैनल खोल सकता था, चेंजेस कुछ नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे लिखना है घर में है अमन, और पासवर्ड है AMAN 1 2 3 4। तो देखो गाइस हम अब लॉगिन करेंगे सुपर यूजर के, यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे गए डिलीट, देखो गाइस यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट भी करने वाला, देखो गाइस हो चुका है डिलीट।
सुपर यूजर ही डिलीट, इसलिए मतलब एक ही सुपर यूजर एक अकाउंट में रहना चाहिए, मतलब एक प्रोजेक्ट में एक ही सुपर यूजर रहना चाहिए, क्योंकि ये इसने दूसरे सुपर यूजर को डिलीट कर दिया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। शायद मेरे को लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे इतना सारा चीज जो आपको बताया मैंने। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि HTML टेम्पलेट्स, जो HTML जो पेज होते हैं उसको अपने जेंगो प्रोजेक्ट में मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट कैसे करते, जे, जे, प्रेजेंट कैसे करते। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बहुत हो गया इतना। तो बाय।